नमस्कार मित्रों, आर के एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। रीट लेवल फर्स्ट की लगभग पूरी आंसर की आपको अब यहाँ बताई जा रही है सभी की। और ये ज़रूर ध्यान रखें कि जैसे जैसे प्रश्न हमारे पास आए हैं उसी प्रकार से ये स्मृति के आधार पर बढ़ाया गया है। किसी की संस्कृत लैंग्वेज फर्स्ट हो सकती है, किसी की सेकंड हो सकती है। तो कई विद्यार्थी ये सोचते हैं कि ये प्रश्न हमारे आए नहीं थे, तो वो आपके लैंग्वेजों का थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक इसको शेयर लाइक करें। पहला अपना प्रश्न है, बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया था? तो उसका उत्तर टर्मन होगा। क्लासिकता कंडीशनिंग थ्योरी का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो पावलोव के द्वारा दिया गया था। आरटीई 2009 के तहत एक सप्ताह में शिक्षण के कितने घंटे होते हैं? तो एक सप्ताह में 45 घंटे होते हैं शिक्षण के, जिसमें तैयारी के भी घंटे जोड़ दिए जाते हैं। सृजनात्मकता का सिद्धांत, सृजनात्मकता का संबंध किससे है? तो इसमें दो महत्वपूर्ण ऑप्शन आए होंगे, एक अपसारी और एक अभिसारी। तो अभिसारी का संबंध बुद्धि से है और सृजनात्मकता का सिद्धांत संबंध अपसारी चिंतन से है। प्रतिभाशाली बालक की आईक्यू कितनी होती है? तो 140 या उससे ऊपर मानी जाती है। पर बुद्धि का प्रतिदर्श या प्रतिमान का सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉमसन ने दिया था। ये उसके बाद में प्रश्न आया था, सूर्य नगरी किसे कहते हैं? जोधपुर को। नमामि गंगे योजना कब शुरू की गई थी भारत सरकार के द्वारा? तो 2014 में शुरू की गई थी। अभिव्यक्ति कौशल होता है एक बोलना और एक सीखना, ये दोनों अभिव्यक्ति कौशल में आते हैं। सदैव का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया, सदा प्लस ए वृद्धि संधि होगी। प्रक्षेपी विधि यानी व्यक्तित्व मापन की विधि, टीएटी जो विधि थी वो व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि मानी जाती है। नेक्स्ट था ढाक के 3 पात, ये पूछा गया था कि इसका क्या अर्थ होता है? तो हमेशा एक समान स्थिति होना, ये ढाक के 3 पात का अर्थ होता है। रीट लेवल फर्स्ट का जो पेपर आया था वो बिल्कुल सरल पेपर आया था और इसमें लगभग सभी विद्यार्थियों का ये कवर हो जाएगा। यदि अभी तक भी आप आर के एजुकेशन क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, लाइक शेयर भी करना बिल्कुल भी न भूलें। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, प्लेट्स रेट कम किस रोग में होती हैं? तो डेंगू एक रोग है, उसमें प्लेट्स रेट व्यक्ति की कम हो जाती हैं। सूर्य का निकटतम जो ग्रह है वो बुध माना जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? वस्त्र नगरी किसे कहते हैं? तो भीलवाड़ा को कहते हैं। राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा जोधपुर को कहा जाता है। डांग की रानी करौली को कहते हैं। सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर जिले में है, जैसल भाटी ने इसका निर्माण करवाया था। रमझोल नामक आभूषण पैर में पहना जाता है। संस्कृत के प्रश्न हैं, अब ये लेवल फर्स्ट में लैंग्वेज फर्स्ट या सेकंड कौन सी भी है ये आप देख लेना। अंतस्थ वर्ण पूछा था, य व र ल अंतस्थ वर्ण होते हैं, ध्यान रखें। संस्कृत में अच का मतलब स्वर होता है, कितने होते हैं? 9 होते हैं। ओ का उच्चारण स्थान पूछा गया था, तो ओ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होगा। मन सत्य से शुद्ध होता है का अनुवाद पूछा गया था, तो मन सत्येन शुद्धम भवति, ये इसका सही उत्तर होगा। वाच्य परिवर्तन पूछा गया था, अहम त्वाम पश्चामी, तो मया त्वम दृश्यसे, ये इसका सही वाच्य परिवर्तन होगा। नेक्स्ट था स गुरुवे प्रणमति, इसको शुद्ध करवाया गया था, तो इसका सही शुद्ध रूप होगा स गुरुम प्रणमति, यानी गुरुवे की जगह गुरुम हो जाएगा। 44 का संस्कृत पूछा गया था कि 44 को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो चतुश्चत्वारिंशत् 44 की संस्कृत होती है। अगला था समय का, 7:30 बजे को क्या बोलते हैं? तो सार्ध सप्तवादने 7:30 को बोलते हैं। ये सभी वाक्य में प्रयोग आए थे आपके। सदवर्ण में समास होगा तो सन वर्ण उसका समास विग्रह
होगा। 2 छंद पूछे गए थे। अब कौन सी लैंग्वेज फर्स्ट या सेकंड में कौन सा पूछा ये आप देख लेना। एक का उत्तर उपजाति होगा और एक का उत्तर शार्दुल विक्रीडितम होगा, जिसमें 19 वर्ण पूछे गए थे। एक प्रश्न पूछा गया था श्लोक में से शिलासु कृष्णासु, उसमें विशेषण पूछा गया था। तो ध्यान रखना शिलासु कृष्णासु में विशेषण कृष्णासु है और शिलासु विशेष से है, क्योंकि शिला की क्या बताई जा रही है, विशेषता। हरंती में प्रत्यय पूछा गया था तो सत्री प्रत्यय होगा। प्राप्त वंतः में भी प्रत्यय पूछा गया तो कतकत्वतु प्रत्यय होगा। चिंतयतः में भी सत्री प्रत्यय है। माला शब्द स्त्रीलिंग है, ध्यान रखें। विधा शब्द भी स्त्रीलिंग है। पर्यावरण की रक्षा करने वाली जाति के नाम से विश्नोई को जाना जाता है। रेशम कीट क्या खाते हैं, यानी शहतूत के पत्ते खाते हैं रेशम कीट। लाछा गुजरी का संबंध तेजाजी से रहा था। रेबीज जो रोग है वो विषाणु जनित रोग माना जाता है। नेक्स्ट था फूलडोल उत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, तो सापरा भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। चैत्र शुक्ल 13 को कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो महावीर जयंती मनाई जाती है। आपके पिता के साले की माँ का आपसे क्या संबंध रहेगा, यह आपको सबको मालूम होगा। राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित होता है, शक संवत पर। रवि की कौन सी फसल है, तो शायद आपके जो ऑप्शन आए थे उनमें अलसी उसका सही उत्तर है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम आधारित होता है किस पर, छात्र या बच्चों पर। दो के मध्य संघर्ष को क्या कहा जाता है, तो किसी दो व्यक्तियों के बीच संघर्ष हो जाता है उसको, उस संघर्ष को द्वंद्व कहा जाता है। बालक की शारीरिक आयु 16 वर्ष है और उसकी बुद्धि लब्धि 75 है, तो बताओ उसकी मानसिक आयु कितनी होगी, तो उसका उत्तर होगा 12 वर्ष मानसिक आयु हो जाएगी। चिंतनशील कक्षा कक्ष में होता है, तो चिंतनशील कक्षा कक्ष में छात्र और अध्यापक के मध्य अंत्य क्रिया अधिक होती है। पठन कौशल का विकार डेक्सेलिया पठन कौशल का विकार होता है। सीखना व्यवहार की परिभाषा ऐसा किसने बताया था, स्किनर ने। प्रकृति एवं पोषण विवाद संबंधित है, तो आनुवांशिकता और पर्यावरण से संबंधित है। नेक्स्ट अपना है परिपक्वता व अनुभव के फलस्वरूप हैं, तो परिपक्वता विकास और अनुभव वृद्धि, ये इसका सही उत्तर होगा। अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है, ऐसा प्रश्न पूछा गया था, तो उसका सही उत्तर होगा ब्लूम। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका रहती है, तो एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की आजकल भूमिका हो गई सुविधा प्रदाता, क्योंकि वह विद्यार्थियों की हर जो समस्या है उसका निदान करता है। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आर के एजुकेशन यूट्यूब चैनल है अपना, इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। अधिक से अधिक इसे शेयर भी करें, जिससे सभी लोगों के पास रीट लेवल फर्स्ट की आंसर की पहुंच सके। धन्यवाद।